पैक उपचार और उसके पश्चात जो नाक में घी कपूर ट्रीटमेंट जो है वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे कि अभी स्वप्निल जी ने हमें बताया कि हमारे पेट के राइट साइड में जो लीवर नाम का ऑर्गन है, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन, मेडिकली भी उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं उसका परिवर्तन हमारे शरीर रूप में, शरीर घटकों में करना, या जो भी पंचमहाभूत शरीर को पोषण करने की जिम्मेदारी लीवर की है, यानी परिवर्तन करने की क्षमता। फिजिकली ये ऑर्गन आपको पेट के यहाँ दिखता है, लेकिन उसका मैक्सिमम कंट्रोल आपका जो 2 नंबर का चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, उसी पे वो निर्भर रहता है। वैसे देखा तो लीवर का आप परम पूज्य श्री माता जी ने जो बताया है, उन्होंने स्पष्ट बताया, वी लिव बाय लीवर। और इसीलिए लीवर का आप इंग्लिश में स्पेलिंग देखोगे LIVER, आर निकाल दिया तो LIVE यानी जीवन है। तो ये सारा शरीर का जो खून है वो लीवर में से हर अपने पूरे शरीर में घूमते रहता है। अब जब हम सोच विचार ज़्यादा करते हैं या कुछ अलग अलग चीज़ों के कारण हमारे बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाती है, और उसके कारण लीवर में गर्माहट हो जाती है, और उसके कारण चिड़चिड़ापन, छोटे छोटे चीज़ों में गुस्सा आना, और वो भी नहीं हो तो ध्यान को बैठेगे तो चित्त आपका आपकी जगह पे नहीं रहेगा, हमेशा कहीं ना कहीं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए बराबर हमारे इतना बड़ा ऑर्गन है, ऐसे लगता है लेफ्ट साइड भी आया है क्या, है ना। तो हमारे ये लीवर का ये जो ऑर्गन है, और उसके नीचे जो पित्ताशय जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं वो भी है, जहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पे स्टोर होते हैं और डाइजेशन के लिए फिर वहाँ से सीक्रेट होते हैं पेट में। तो अभी हम ये जो आइस पैक है ये क्या है एक बार देख लीजिए। एक सिंपल आपको मार्केट में या आपके जो मेडिकल शॉप में भी आपको मिल जाएगा। इसमें सादा नॉर्मल पानी भी है, आजकल जेल के भी जेल से भरे हुए आइस पैक भी आए हैं, जैसे कि आप आँखों के लिए या कपाल पे, है ना। जैसे हम कभी टेम्परेचर आ गया, फीवर आ गया, गर्मी बढ़ गई, तो जैसे हम ठंडा पानी का जो रुमाल होता है वो सर पे लगाते हैं और ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम हो जाता है, वैसे ही ये जो हमारे शरीर के अंदर, लीवर के अंदर गर्मी होने के कारण, उसके कारण जो हमारे अंदर चंचलता और ये आ जाता है, इसको ठीक करने के लिए उसकी हीट पहले निकालना ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है, ये ऐसा आइस पैक लेना है। आपके पास फिलहाल ये अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी पॉलीथीन बैग में आप 2-3 आइस के क्यूब्स डाल दीजिए, उसे रबर से पैक कर दीजिए, और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आइस पैक लगाना कहाँ है, देखिए जो अभी लीवर का हमने स्थान देखा था, बराबर आपका जो नाभि एरिया है वहाँ पे हाथ रखिए, और वहीं से धीरे 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 राइट साइड आ जाइए, आइए, बस यहाँ पे जो रिब्स खत्म होते हैं ये पूरा एरिया लीवर का है। तो अभी हम ये आइस पैक जो फ्रीजर में रखा था, अब इसका पूरा आइस बन गया है, ये ऐसे के ऐसे हम राइट साइड पे यहाँ पे रख देंगे। अब अंदर से भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आइस पैक पे आपको छोटा सा रुमाल या कपड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट स्किन टच किया तो थोड़ा सा इरिटेट होता है, तो ये ज़्यादा देर कंफर्टेबल आप बैठ सकते हैं। तो होता क्या है, जो भी ब्लड हमारे लीवर में से पास होके पूरे बॉडी की ओर जाता है, वो वहीं पे वहाँ पे कूलिंग प्रोसेस हो जाती है, ठंडा हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। लीवर का जो डाइजेशन का काम है, बहुत कुछ काम उसके पास है, और जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं जो कुछ गलत तरीके से, उसके कारण भी हीट बढ़ जाती है, और फिर ध्यान में हमें मुश्किल जाता है। और उसके साथ साथ हम आजकल मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके जो रेज आँख में से जाके वो भी हीट बढ़ती है, रात को ज़्यादा लेट सोना हो रहा है ना, स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठना हो रहा है। और आप देखा है पहले से, पहले के लोग और अभी के लोग, पहले के लोगों को इतना ज़्यादा ये नहीं था। अभी फॉर एग्जांपल आज का हमारा माहौल देखो, समझो मोबाइल है, अरे चार्जिंग रह गया, अरे उसका रिचार्ज रह गया, अरे उसका कवर खराब हो गया, यानी एक ही चीज़ पे 10 सवाल। फिर गाड़ी है, टीवी है, घर है, बैंक बैलेंस है, ये करना है, वो करना है, बहुत 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 विचार आते हैं भौतिक।
तो इसमें आप साइलेंटली भी ये सब काम कर सकते हैं। और अभी हमने ध्यान परम पूज्य श्री माता जी ने हमें दिया है, लेकिन वो ध्यान और अच्छी तरह से होना चाहिए, इसलिए आप इसे अच्छी ऐसा थोड़ी देर लगा सकते हैं। यानी ठंडे आइस की सेकाई कर सकते हैं, थोड़ा सा थोड़ा आगे, थोड़ा नीचे, थोड़ा पीछे, थोड़ा ऊपर, ऐसे भी घुमा सकते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर रह सकते हैं। 3 से 5 मिनट का ये प्रोसीजर होता है, और आप इसे लेफ्ट हैंड से भी पकड़ सकते हैं, या आप इसे बांध भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अर्थात तुरंत खाना खाने के बाद ये नहीं करना होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद सारा ब्लड पेट की ओर आता है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, और डाइजेशन के लिए थोड़ा सा अग्नि ज़रूरी होता है। लेकिन जो ज़्यादा वाला अग्नि है, जो गर्मी बढ़ाता है, वो हमें कम करना है। इसलिए खाने के बाद बिल्कुल ना करें, तुरंत 2 घंटे के बाद करें, या खाना खाने के आधा 1 घंटे पहले करें। तो बस इतना सिंपल सा ऐसा ये तरीका है। आप घुमा सकते हैं, थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, थोड़ा लोअर एब्डोमेन भी तक भी जा सकते हैं, क्योंकि राइट स्वादिष्ठान का वो चक्र है जिसके द्वारा ये लीवर नाम का ऑर्गन कनेक्टेड है, कार्यान्वित है। और फिर ये होने के बाद इसे आप बाजू हटा दें, और बाद में इसी को आप फ्रीजर में वापस रख दें, ताकि ये वापस पूरी तरह से जम जाए। ये करने के बाद फिर आप दोनों हाथ परम पूज्य श्री माता जी की ओर करके आंख बंद करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की गर्मी जैसे ऊपर आती है, ये विचार सर में शुरू हो जाते हैं। काफी राइट साइडेड लोगों को आप देखोगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी गर्म रहता है, उनका माथा भी गर्म होता है, क्योंकि यही हीट ट्रैवल होती है। तो इसी को आप ठंडा कर दो, बहुत कम समय में आपको अंदर से ठंडापन और बाय डिफॉल्ट शांति भी महसूस होगी। तो ऐसा ये आइस पैक ट्रीटमेंट है। स्वप्निल जी और कुछ बताइए। हमारी जो चित्त की शक्ति है, इसकी शुद्धता ध्यान के प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो देखिए, आप सहयोग के जितने भी उपचार पद्धति देखोगे, ये डायरेक्ट ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे हमारे शरीर में राइट बाजू में हीट बढ़ गई, सूर्य नाड़ी में असंतुलन आ गया, तो हम जल क्रिया कर लेते हैं, तुरंत सारी हीट सक हो रही है। इमेजिनेशन कुछ भी नहीं, एक्चुअल प्रोसेस होती है। जैसे खाना खाते हैं, खाने को देखते नहीं है, खाया जाता है, एक्चुअल प्रोसेस होती। खाना अंदर जाने के बाद अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। हम खुद को साफ रखने के लिए सुबह उठकर अच्छे से स्नान लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअली कुछ प्रोसेस है जो शरीर को बाहर से साफ कर रही है। अंदर से साफ करने हेतु जैसे जल क्रिया है, मोमबत्ती उपचार है, वैसे ही आइस पैक उपचार है। आप देखिए, न जाने कितने दुनिया भर के 60,000 से अधिक विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इसकी प्रोडक्शन के लिए जो सेल्स लगती है, ये सेकंड स्वादिष्टान चक्र से आती है। तो विचारों का जो उगम स्थान है वो स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा है। चित्त शक्ति का जो स्थान है वो हमारे इस लीवर में। ये लीवर की हीट अगर अति हो गई और ये बढ़कर पूरे शरीर में घूमने लगी, कई सारी समस्याएं शरीर में उत्पन्न होती, मानसिक तौर पर उत्पन्न होती है, आध्यात्मिक स्तर तो और गिरता जाता है। क्योंकि हर चीज़ के पीछे का कारण सबसे पहले विचार है। तो इसलिए अभी हमें ध्यान की तरक्की की ओर अगर हम देख रहे हैं, तो आइस पैक उपचार जब भी आप, और बड़ा सरल तरीका है, आप देख लीजिए एक बार, क्या गर्म लग रहा है, आइस पैक रख लीजिए। अगर कोई यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी है जो हॉस्टल में रहते हैं और आइस पैक उपलब्ध नहीं है, हो सकता है आइस पैक है लेकिन फ्रीज नहीं है क्योंकि हॉस्टल में रुके हैं, या आप बाहर कहीं मूविंग है, तो आप एक नॉर्मल नैपकिन या कोई भी रुमाल जो है उसे थोड़ा गीला करके थोड़ा सा दबा ले, ताकि उसमें का पानी निकल जाएगा, और थोड़ी देर रखिए आप। थोड़ी सी ठंडक यहाँ पर आ गई ना, दिन में जब भी आपको समय मिले, शाम में हो या जैसे आज रविवार का दिन है, सुबह आप बैठे, तो ये कर लीजिए। और जैसे जैसे चित्त आपका शीतल होता जाएगा, ध्यान करते वक्त आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त करने के लिए इधर उधर जो विचारों में भटकता है, ये बहुत ही, ये सारी समस्याएं जो है ये निकल जाती है। आइस पैक उपचार के कई सारे फायदे हैं।
हम लोग यहाँ पर आपको प्रात्यक्षिक दिखाकर यही इंसिस्ट करेंगे कि आप ये करना शुरू कीजिए। इसके फायदे आपको खुद अपने आप अंदर से दिखने लगेंगे। जैसे लीवर की शुद्धि के लिए यहाँ पर बात हो रही है आइस पैक उपचार की, वैसे ही हमारे ऊपर जो अलग अलग विषाणुओं का संक्रमण होता है वो हमारे विशुद्धि मार्ग से होता है। तो हमारे नाक, जैसे आंखें खुली है तो आज्ञा चक्र पे प्रभाव है, मुंह खुला है तो वहाँ से भी हमारी जिह्वा के ऊपर प्रभाव होता है। ये जो विषाणु आते हैं नाक से आते हैं और नाक से ही हमारे अंदर ये फैलाव इसका होने लगता है। हंस चक्र जो है, जिस आज्ञा चक्र की हम बात करते थे, ये आज्ञा चक्र है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल ये नाक और कपाल का हिस्सा जहाँ मिल रहा है, यहाँ पर आता है हंस चक्र। हंस चक्र हमें विवेक प्रदान करता है, हमें पावर ऑफ डिस्क्रिशन देता है, हमें हर चीज़ की पावर ऑफ इंट्यूशन, संकेत जो होता है किसी भी चीज़ का पहले से ही दैवीय संकेत प्राप्त होना, ये हंस चक्र की निशानी है। हंस चक्र अगर हमारा शुद्ध रहा तो इसके कारण हमारे आज्ञा चक्र और विशुद्धि पे भी असर होता है। और आज के इस कोरोना काल में विषाणु जैसे अंदर घुस रहा है, वहीं पे अगर उसे रोकना है या किसी भी फ्लू को रोकना है तो घी कपूर उपचार पद्धति जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम सबसे पहले एक यहाँ पर वीडियो चलाएंगे जिसमें घी कपूर उपचार पद्धति बड़े सरल तरीके से अगले 3-4 मिनटों में समझाई जाएगी, फिर इससे जुड़े हुए जो जानकारी है वो दी जाएगी। घी कपूर उपचार का वीडियो लगाया जाए। ये बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ हमसा चक्र की पकड़। हमसा चक्र की पकड़ के लिए रोज़ थोड़ा सा घी, अच्छा घी बना करके और एक ड्रॉपर शीशी में रख लीजिए और उसको नाक में 2 बूंद ज़रूर डालना चाहिए। उससे हमसा चक्र साफ रहेगा, सारी ड्राइनेस चली जाएगी। खासकर जो लोग ड्राई है बहुत, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। उससे आपका हमसा खुल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। जय श्री माता जी। अभी हम नाक में घी कपूर छोड़ने की विधि देखेंगे। इसके लिए आपका जो बिस्तर है उस पे उसकी जो आखिरी वाला हिस्सा है वहाँ पे आप जाइए और धीरे धीरे आपकी नेक, आपकी गर्दन नीचे छोड़ दीजिए। और इस पोजीशन में आपके पास जो कुछ है, घी की बोतल हो या ड्रॉपर में भरा हुआ घी कपूर हो, वो धीरे धीरे आपके नाक में ऊपर की हिस्से में छोड़िए। यहाँ पे 2 बूंद और यहाँ पे 2 बूंद। ऐसा छोड़ने के बाद धीरे धीरे घी को नाक की ओर खींचिए और ये करते वक्त आप नाक को बंद चालू कर सकते हैं। घी कपूर छोड़ते वक्त आप ऐसे नाक को ऊपर उठाओगे तो आपको सही दिशा मिलेगी हंसा की ओर जाने के लिए। और थोड़ा सा घी लेके आप इस हंसा को भी ऐसे मसाज करके ये घी को हंसा की ओर खींच सकते हैं। ये हो गई पहली विधि। लेकिन इस विधि में जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है नेक का, या फिर ब्लड प्रेशर है, या जिनको चक्कर आते, इस पोजीशन में ये ना करें। तो इनके लिए और एक दूसरी पोजीशन है, उसके लिए आप ये दूसरी पोजीशन देख सकते हैं। जगह पे आप सो जाइए बिना पिलो के और धीरे धीरे वहीं पे आप गर्दन को ऊपर उठाइए। नाक को ऊपर लेते हुए आप 2-2 बूंद ऐसे छोड़ सकते हैं। इस अवस्था में 2 से 5 मिनट रुक जाइए और फिर धीरे धीरे नॉर्मल आराम कर सकते हैं आप। और एक अच्छी पोजीशन है, जैसे ही आप लेटते हैं तो 2 पिलो लीजिए और जैसे उस पर लेटेंगे तो आपको आपके गर्दन को सपोर्ट भी मिलेगा और नाक में घी कपूर छोड़ने का एंगल भी अच्छी तरीके से मिलेगा। और ये कंफर्टेबल पोजीशन है। इसे में आप दोनों हाथ सर के नीचे भी रख सकते हैं और ऐसे पोजीशन में थोड़ा सा पीछे करके वापस इस नाक में आप 2-2 बूंद छोड़ सकते हैं।
तो ये हो गया घी कपूर छोड़ने का विधि, उसके पोजीशंस। ये घी कपूर के बारे में श्री माता जी ने शाम के वक्त सोने से पहले 2-2 बूंद आप छोड़ सकते हैं। घी को थोड़ा पिघलना होगा, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। सर्दी के सीजन में शाम को ज़्यादा ठंडी होने के कारण फिर आप दोपहर को इसको छोड़ सकते हैं। घी कपूर बनाने के लिए आप 100 ग्राम गाय का देसी घी लेके उसमें 15 ग्राम भीमसेनी कपूर मिला के उसको एक शीशी में वाइब्रेट करके रख दीजिए। कांच की शीशी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। घी कपूर को डेली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट डे आप उसको छोड़िए। हंस चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र चारों को इसका अच्छा फायदा होता है। अभी के इस अमृतवाणी में हमने सुना है कि अंदर की जो हंसा चक्र के अंदर जो सेल्स है, जो पेशियां हैं, वो ड्राई हो जाती है और उसके कारण साधकों को परेशानी होती है। तो उसकी ड्राइनेस निकालने के लिए जैसे हम शरीर को या हमारी त्वचा को क्रीम लगाते हैं और वैसे ही हंसा चक्र को हमको घी कपूर छोड़ना ज़रूरी है, ऐसा बताया है। याददाश्त रखने के लिए, विचार को कम रखने के लिए, सुबह मेडिटेशन को जल्दी उठने के लिए और संतुलन मेंटेन करने के लिए ये घी कपूर सारे सहयोगियों को परम पूज्य श्री माता जी ने ये ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है। कपूर कृष्ण जी को भी, कृष्ण भगवान को भी प्यारा है, ऐसा एक रेफरेंस मिला है श्री माता जी के अमृतवाणी में। और साथ साथ शिव जी जो है उनको भी आरती के समय कपूर आरती की जाती है, जिसमें कर्पूर गौरवम करुणावतारम कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। तो ये है घी कपूर उपचार पद्धति। इससे जुड़े हुए कई बार सवाल आते हैं, तो आप ही के सामने मैं डॉक्टर विश्वजीत जी को पूछूंगा। बकबर फुल फ्रेम घेता येईल का आम्हाला सगळं दोघंही? ये वुडन में डिज़ाइन बनाया है आप लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, कैसा लग रहा है बताइए तो जरा। जी, ये पूरा ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत बार पूछा जाता है कि घी और कपूर, तो क्या घी जो है ये कौन सा घी होना चाहिए? गाय का, भैंस का चलता है घी, बैल का घी, कौन सा एग्जैक्टली घी कौन सा इस्तेमाल करना? परम पूज्य श्री माता जी ने जो घी के बारे में बताया वो स्पेसिफिक बताया है गाय का घी। आयुर्वेद शास्त्र ने भी गाय के घी को बहुत महत्वपूर्ण बताया है और आजकल गिर गाय का, देसी गाय का भी थोड़ा घी मिलता है। आप ज़रूर 100 ml लाके उसका इस्तेमाल करें। तो ये देसी शुद्ध घी, देसी शुद्ध घी। और कपूर उसमें जो भीमसेनी कपूर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, भीमसेनी कपूर और सादा कपूर, ऐसे 2 कपूर मिलते हैं। भीमसेनी ये आप इंटरनली भी उसका सेवन कर सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं, इसीलिए उस घी में हम भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका प्रमाण ऑलरेडी इस वीडियो में बताया था। और ये अमेजॉन शॉपिंग कार्ट पे भी अवेलेबल है? अवेलेबल है। तो आप अगर कहीं से भी कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप अमेजॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये घी कपूर उपचार के बारे में, क्या ये डेली लेना आवश्यक है? कितने बार लेना है दिन में? एक बार आवश्यक है, वो भी 2-2 बूंद। आप अल्टरनेट डे भी उसे डाल सकते हैं। सिर्फ अभी जो बताया था, गर्मी के सीजन में आप दोपहर शाम को भी डाल सकते हैं। ठंडी के सीजन में शाम को ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए दोपहर के वक्त आप 2-2 बूंद छोड़िए। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों को घी कपूर देना कितना आवश्यक है या उनको नहीं दे सकते? बगैर काय आलं?
छोटे बच्चों को हम डायरेक्ट नाक में नहीं डालते हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद आप एक बूंद लेके उनको थोड़ा सा बाहर से नाक को ऐसे लगा सकते हैं और ये जो हंस चक्र है यहाँ पे हल्का सा ऐसा मालिश कर सकते हैं। अभी के कोविड सिचुएशन में जो वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी होते हैं, आपको याद है स्वाइन फ्लू के समय हम कपूर को कपड़े में या रुमाल में लेके उसको सूंघते थे, क्योंकि वो वोलेटाइल होता है और उसके कारण ये जो विषाणु है ये नज़दीक नहीं आते हैं। तो ये जो विधि है जिसे नस्य विधि आयुर्वेद में पहले ही बताया था श्री माता जी ने, उसमें और उसका जड़ के साथ उसका यानी हम सबके लिए उपलब्ध कर दिया है कि वो आप नाक में छोड़िए, ताकि कपूर का जो अंश है वो अंदर ही रहेगा जहाँ से हमारे विषाणु का इस प्रवेश हमारे शरीर में होता है। तो बहुत मल्टीपर्पज़ ऐसा ये ट्रीटमेंट है। तो सबसे निवेदन यही है कि आज का जो आइस पैक उपचार है, ये पैक जो है ये आप मेडिकल शॉप में से खरीद ले या किसी भी फ्रिज जब आती है तो उसके साथ ये मिल जाती है। इसे बस सर्दियों के दिनों में या फिर आपको सर्दी है तब इस्तेमाल नहीं करना है। और जैसे कहा है कि खाने के बाद लीवर में थोड़ी सुस्ती आ जाती है तो तुरंत लीवर पे नहीं रखना है। आइस पैक जरूर करके देखें। और आज जो घी कपूर आपने देखा है, इसकी एक बार बना ले थोड़ा सा घी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। सहयोग ध्यान की या उपचार पद्धति कोई भी जब आप लगातार 7 दिन करते हो तब आपको उसका फ़ायदा दिखने लगता है और फिर उसका मज़ा भी आता है। लेकिन इसे प्रेम से करना है, मैकेनिकली नहीं है कि अरे अभी ये कर लेता हूँ अभी वो कर लेता हूँ। जल क्रिया करते वक्त क्या मैं कैंडलिंग कर सकता हूँ? नहीं, हर ट्रीटमेंट की एक अलग टाइमिंग है। तो आप कृपया ये जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है इसका पालन करें, करके देखें।